हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि जवान जो होता है उस बंदे की तरफ देखता है, बोलते हैं आखिरी बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। उस बंदे का नाम किम यूनवान होता है। तो बोलते हैं किम यूनवान जो यहाँ पे क्या कर रहा है। किम यूनवान जो होता है उस टावर ऑफ नाइट मेरे से कूद के अपनी जान दे देता है, इसलिए वो एबिस में आ जाता है एक सोल बन के, और उसको वहाँ पे वो लोग कैद करके ले जा रहे होते हैं। और जो गार्ड होता है बोलते हैं कि जल्दी जल्दी अंदर चलो, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है, अंदर चले जाओ। सारे वो जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उन सबको प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर कैद कर देते हैं। और बोलते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हो गया। जो गार्ड होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग बंदे जितने भी यहाँ पे इस बार आए हैं उनमें से कोई अच्छा होगा। बोलते हैं नहीं, यहाँ पे जितने भी बंदे वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा कमजोर, काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे थे। मुझे लगता है इन सबको इस बार स्लेब मार्केट में बेचा जाएगा। जवान जो था एंडरसन से पूछा, एंडरसन तुम्हारे मतलब मैं कितने फॉलोअर को अपने साथ ले सकता हूँ। बोलती कि फॉलोअर तुम ये अचानक से मुझसे क्यों पूछ रहे हो। साथ ही जवान जो था शॉर्ट को निकालने लगता है। अब वो फिर से उसे बोलती है कि तुम जितने चाहो उतने फॉलोअर को अपने अंदर ले सकते हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे उन सबको अटैक मत करना, क्योंकि तुम जो करने वाले हो उस तरह से तुम्हारा फ्रेंड कभी भी नहीं बचेगा। यानी जवान जो होता है उन सबको मार के अपने फ्रेंड को अपना फॉलोअर बनाने वाला होता है, और वो उसको उस करने से और वैसा करने से रोक लेती है। साथ ही यूनवान जो होता है वहाँ पे एक जेलर होता है जो कि उन सब पे निगरानी रखता है। उनसे पूछा कि आखिर हम लोग कहाँ पे, क्या तुम लोग किसी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बिलोंग करते हो, क्या तुम पेंजियप फैक्शन से तो बिलोंग नहीं करते। बोलते कि बास्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन सी सिचुएशन में फंस चुके। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ना ही कोई मूरी में, ना ही कोई सेंट्रल जेल है, ये ना ही कोई ऐसा कॉन्टेनेंट है जिसको तुम पेंजिया या फिर एस्ट्रम जो भी मतलब तुम्हारे पास नाम है वो सब कह रहे हो, वो सब में से कुछ भी नहीं है। ये कॉन्फिडेंटल फैक्टर है जिसको काफ़ी छिपा के रखा जाता है, यहाँ के बारे में किसी को भी नहीं पता। इसलिए चुपचाप वहाँ से अपनी बकवास बंद करो और बैठे रहो, वरना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। यूनवान के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती घूम रही होती, वो सोचता है कि अचानक से सब चीज़ें जो इतना ज़्यादा कैसे बदल चुका है। वो बताता है 1 सप्ताह पहले वो इस जगह पे आया था, मतलब कि जब वो टावर से कूदा था मरा था, उस समय से अभी तक मात्र 1 सप्ताह बीता है। और जवान का वहाँ पे ऑलमाइटी लैंड में या फिर केओस में इतना सारे दिन बीत चुके हैं। यानी आप लोग समझ सकते हो टाइम का डिफरेंस कितना ज़्यादा होता है। साथ ही बोलता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि यहाँ से सिचुएशन को समझ सकूँ और यहाँ से बाहर निकल सकूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये जो वर्ल्ड है ये अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जवान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हम लोग को बचा लेगा, तो उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। साथ ही वो जवान जवान बोल रहा था, बोलता है कि मुझे बस यही नाम जवान याद है, उसके आगे कुछ भी याद नहीं है, और ना ही मुझे पता है कि ये बंदा जवान कैसा दिखता है। साथ ही वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ऐसा लग रहा है कि ये ठंड जो मुझे कुछ भी याद करने नहीं दे रहा है, और इस ठंड से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। यहाँ का हवा जो काफ़ी अजीब है और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी मतलब जल्दी मैं मर जाऊँगा। और यूनवान को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बस जवान 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 बोल रहा होता धीरे धीरे, मतलब बार बार जवान का नाम ले रहा होता है कि शायद वो उसके लिए कोई गॉड हो, जैसे कि जवान जो उसके लिए गॉड, और वो उस गॉड का नाम पुकार रहा हो बार बार, और वो उसको बचाने के लिए कभी ना कभी आएगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता, बोलता है 294163 वो उसका कैदी का नंबर होता है, यूनवान का कैदी का नंबर होता है। वो बोलता है कि एक गॉड जो तुम्हें इससे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। साथ ही वो बोलता है कि हो सकता है वो तुम्हें खरीद वो अपने साथ ले जाएगा, और तुम्हारे बगल में वो जो लड़की तुम भी यहाँ पे बाहर आ जाओगे। बोलता है एक गॉड वो भी मेरे लिए। साथ ही यूनवान को जो प्रिजन से जेल से बाहर निकाल लेते तो वो गॉड उसकी तरफ देखा, बोलता है क्या यही है जिसके बारे में तुमने मुझे बोला था। बोलता है यस सर, ये वही है, ये लोग टावर ऑफ मास्टर से यहाँ पे आए हैं। वो बंदा उससे बोलता है कि हाँ ये दोनों जो बंदे टावर ऑफ नाइटमेयर से यहाँ पे आए हैं, और ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसको बताता है ये जो वेमन बगल में खड़ी है ये 76 फ्लोर तक चली गई थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ब्यूटीफुल। और ये बंदा जो है ये फेल हो गया था उस टावर को क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर भी ये 99th फ्लोर तक आराम से चला गया था। आप इन सबको खरीद के कभी भी नहीं पछताओगे, ये लोग दोनों आपके लिए काफ़ी अच्छी डील होगी। वो गॉड उससे बोलता है कि बस यहाँ पे 2 ही है, तुम लोगों ने मुझे बोला था कि तुम लोग के पास बहुत सारे सोल्स होंगे, तुम लोग ने तो बस यहाँ पे 2 ही दिखा रहे। वो बोलता है कि हाँ हम लोग को मेयर से परमिशन लेना होगा, एसोसिएशन से परमिशन लेना होगा, उसके बाद हम लोग आपको बाकी के जितने कैदी उन सबको दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये 2 ही है। गॉड बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो उसे बेच देता है, जो जेल का गार्ड होता है बोलता है कि गुड बाय, देन ये दोनों कैदी आपके। बोलता है कि तुम्हारा नाम यूनवान है ना, तुम मेरे साथ आने वाले। वही गॉड होता है जिसने यूनवान को खरीद लिया होता है। फाइनली सीन में वापस से जवान का दिखाते, जवान जो अपने स्वord को निकाल रहा था और बोलता है मैं अंदर जा रहा हूँ। वो एंडरसन बोलती है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। जॉन बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो उसे बताती है तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंटल जो फैकल्टी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। जॉन बोलता है कि मैं बस अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। बोलते कि हाँ दोनों ही सेम है, तुम अंदर जाओगे और उन सारे बंदों को मार के अपने दोस्त को बचा लोगे, पर क्या तुम्हें पता है कि अंदर कितने ज़्यादा हाई रैंक गॉड के अवतार्स मौजूद है। अगर उन सब में से किसी को ये पता चल गया कि तुम्हारे पास वर्ल्ड पावर है तो वो सब तुम्हें मार डालेंगे। और हम यहाँ पे एक स्पेशल ब्यूरो भी चलता है जिसका नाम वर्ल्ड पावर सप्रेशन ब्यूरो होता है। वो लोग तुम्हारे पावर को यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन लोग के पास ऐसा स्पेशल स्किल होता है जिसकी वजह से इस साइट में यानी जो 8th एरिया
दिया है। यहाँ पे कोई भी अगर अपने पावर को ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो इस वो वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड पावर सप्रेशन पावर, उसकी पावर को दबा देगा और वो लॉक कर दिया जाएगा। और इसी वजह से कोई भी गॉड या कोई भी अवतार जो है यहाँ पे आए के फाइट नहीं करते हैं। और ये जो सिटी है काफ़ी शांत रहता है। जवान बोलते हैं मुझे इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर जा रहा हूँ। एंड ऐसा बोलते हैं कि तुम अंदर जा रहे हो लेकिन तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर पाओगे, मेरी बात को ये याद रखना। वो अंदर जा रहा था, जेरल जो था उसको रोक लेता, बोलता है ये एरिया ऑफ लिमिट है, यहाँ पे कोई भी सिविलियन नहीं आ सकता। जवान बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जा, मुझे बस अंदर जाना, अपने दोस्त को बचाना है। बोलता है क्या दोस्त को बचाना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये एरिया प्रोहिबिट एरिया, यहाँ पे तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हो सकता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। जवान जो होता है काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि साइड हट जाओ। साथ ही अपने शॉट को निकलना स्टार्ट कर देता है। बोलता है यूनोहान मेरा एक कॉमरेड जो कि 99th फ्लोर तक मेरे साथ यहाँ पे आया था, और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो वापस क्यों नहीं गया था, जैसे कि बाकी के हमारे साथी चले गए थे। वो यहाँ पे क्यों आ गया, वो उसने अपनी जान क्यों दे दी, उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे सब कुछ पता करना है। लेकिन वो जैसे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसका पावर ऐसा फील होता है कि उसके पास कुछ पावर है ही नहीं। वो बोलता है कि अचानक से मेरा वर्ल्ड पावर क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, किसी ने मेरे पावर को, सारे के पावर को छीन लिया। आखिर यहाँ पे कौन है, लेकिन कोई तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा जिसने मेरे पावर को छीना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जेलर जो होता है उसके तरफ दिखता, बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम कुछ भी नहीं कर, मतलब तुम यहाँ पे बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम एक नंबर के इडियट हो, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाए। जवान उसकी तरफ गुस्से के साथ दिखता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सारा का सारा वर्ल्ड पावर जो होता है वो वर्ल्ड पावर सप्रेशन ब्यूरो जो होता है वो दबा देती है। एनएसएस में बोलती है अचानक तुम्हें क्या हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकती, यहाँ पे फाइट करना एकदम मना। अगर तुम अपने वर्ल्ड पावर को यूज़ करना चाहोगे, यहाँ पे जो हायर एंड गॉड का जो स्टोरी लाइन है वो वर्ल्ड पावर को सील कर सकता है, इसलिए उसने तुम्हारे वर्ल्ड पावर को सील कर दिया। अब तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। जब बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊंगा। बोलता है कि तुम्हारे दोस्त को बचाने का एक जरिया है, लेकिन वो जरिया तुम्हें मेरी बात मान के करना होगा। सबसे पहले हम लोग उस बड़े से बिल्डिंग जो कि सामने दिख रहा है वहाँ पे जाना होगा। अगर हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग तुम्हारे दोस्त को बचा सकेंगे। जवान बोलता है क्या तुम सही बोल रहे हो? बोलती कि हाँ, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम्हारा दोस्त जो है वो तुमसे मिल सकता है। उसी टाइम हम लोग को उस कैस्पियन का जो वर्ल्ड पावर सप्रेशन ब्यूरो होता है उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दिखाते हैं एक बंदा जो था अपने डायरेक्टर बोलता है डायरेक्टर मेरे साथ आइए, और दोनों बंदे जो दौड़ते हुए सामने तरफ जा रहे थे। और डायरेक्टर बोलता है अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। बोलता है कि आप पहले वहाँ पे चलिए, उसके बाद आपको सब कुछ खुद मालूम चल जाएगा। वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उस ब्यूरो के अंदर जाते हैं, तो वो दोनों के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो डायरेक्टर होता है बोलता है व्हाट द हेल, यहाँ पे आके हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बंदे काम कर रहे होते हैं उस वर्ल्ड पावर सप्रेशन ब्यूरो में, वो सब के सब बेहोश हो गए होते हैं। वो जो बंदा होता है उसको बताता है कि 80 से प्लस फॉलोअर वो अचानक से गायब हो चुके हैं। डायरेक्टर से पूछता है यहाँ पे हुआ क्या। बोलता है कि स्ट्रेंज एनर्जी रिएक्शन यहाँ पे हुआ था, इसी हमारे जो कॉन्फिडेंशियल फैकल्टी उसके आसपास। डायरेक्टर जो था मन में सोच रहा था कि जो वर्ल्ड पावर सील है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गॉड ने बनाया है, और इसमें 100 फॉलोअर उसके यहाँ पे काम करते हैं, और 100 फॉलोअर जो है किसी भी बंदे का अगर वर्ल्ड पावर रिलीज होता है तो उसको सप्रेस कर देते हैं। आज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जब इतना ज़्यादा हम लोग को लॉस हुआ होगा। साथ ही बोलता है कि डायरेक्टर ऊपर देखिए डिजास्टर लेवल, वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे लिखा था डिजास्टर लेवल 8। बोलता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो बताता है कि 1 महीना पहले कुछ ऐसा ही हुआ था जब, और हमारे 100 में से जो 50 फॉलोअर्स हैं जो कि यहाँ पे ब्यूरो में काम करते वो लोग बेहोश हो गए थे। वो एक फियर्स बैटल हो रही थी 2 हाई रैंक गॉड के अवतार के बीच में, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। साथ ही डायरेक्टर जो था उस बंदे को बोलता है कि रीइंफोर्समेंट को बुला लो, और उनसे कहना कि कम से कम बोलो 3rd ग्रेड के वर्ल्ड पावर के आईएएस फिर उससे होना चाहिए, और उनको बोलना पूरी बैटालियन की हम लोग को जरूरत है। बोलता है क्या हम लोग रीइंफोर्समेंट से किससे रिक्वेस्ट करेंगे। बोलता है कि हायर रैंक गॉड जितने भी हमारे लिंक में उन सबको बोल दो कि हम लोग को रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। साथ ही हमें उस बड़े से बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जवान जा रहा था, फौज वो टावर के पास पहुंच जाता, बोलता है यही वो बिल्डिंग है ना। एंडरसन बोलती है कि हाँ यही बिल्डिंग है, ये ऑक्शन हाउस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पे होगा और वो दोस्त को तुम यहाँ पे बचा लोगे। जैन बोलते हैं कि अच्छा क्या सच में यूनोहान यहाँ पे हो सकता है, अगर हो सकता है तो हम लोग पक्का इसके अंदर जाएंगे। एंडरसन बोलती है हाँ चलो ठीक है, तुम मेरा जैसे तुम्हें कहती हूँ वैसे करते जाओ, तुम अंदर चले जाओगे। सबसे पहले अंदर चले जाओ, उसको पक पक करके बता रही होती है, और वहाँ पे दिखाते जो रोनाल्ड होता है वो सबको बोलता है कि फॉलोअर बन जाओ, मेरे गॉड का फॉलोअर बन जाओ। बोलता है कि प्रीटी लेडी हैंडसम सर जितने भी हो यहाँ पे आइए, मेरे गॉड का वर्ल्ड व्यू देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपको यहाँ पे आन के फॉलोअर बन जाना चाहिए। साथ ही में सीन दिखाता है कि जवान और जो रोनाल्ड होता है उसको उस ऑक्शन हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जवान काफ़ी गुस्से में वहाँ बैठा होता है, और एंडरसन होती है उससे बोलती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि मेरा जो गॉड आईडी रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो लोग जब अंदर जा रहे थे तो एक
वो जो बंदा होता है जवान से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर अगर आपका गॉड आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस ऑक्शन हाउस के अंदर नहीं जा सकते। जो एंडरसन बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो गया, लेकिन अगर हम लोग के पास 5 फॉलोअर होंगे तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। और देखो रोनाल्ड कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था कि हम लोग के पास फॉलोअर आ जाए। रोनाल्ड को दिखाता है, वो सबको बोल रहा था प्लीज़ फॉलोअर बन जाए, प्लीज़ फॉलोअर बन जाए। जवान बोलते कि अपनी बकवास बंद कर दो। ये तो काफ़ी बेकार सा यहाँ पे कुछ हरकतें कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फॉलोअर मिलने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो रोनाल्ड है वो तुमसे ज़्यादा यूजफुल है। एंडरसन बोलती है क्या तुमने अभी भी क्या क्या वापस से हमें दिखाते हैं। रोनाल्ड जो एक बंदे के पास जाता है, बंदा बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा वर्ल्ड व्यू काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मुझे वो देखना है। बोलते हैं कि हाँ सर आप आ सकते हो, आप हमारे जो गॉड उसको ज्वाइन कर सकते हो और आप काफ़ी ज़्यादा वेरियस जो बेनिफिट है उसका एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आप एक हाई रैंकर फॉलोअर बन जाओगे। बोलता है व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू इज इट, तुम्हारे गॉड के पास किस तरह का वर्ल्ड व्यू है और उसका स्टोरी सेटिंग क्या है, क्या तुम्हारा मतलब वो जो गॉड है वो पीछे खड़ा है जो कि पूरी की पूरा था नेकेड है। बोलते हैं हाँ सर वो वही है, लेकिन फिर भी आप उनके पास आके एक बार मिल सकते हो। साथ ही वो वहाँ पे जवान की तरफ देखता, बोलता है जयवान सर प्लीज़ यहाँ पे आइए मेरी मदद करिए। जय वहाँ पे आता, बोलता है चलो ठीक है तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें अपना वर्ल्ड व्यू दिखाता हूँ। साथ ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो वहाँ पे दिखाते जवान जो होता है अपने रेड लाइट वर्ल्ड व्यू को उसको सामने दिखाता है। ये देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, डर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। फाइनली दिखाता है वो बंदा भी बेहोश हो जाता है जैसे कि रोनाल्ड हुआ होता है। रोनाल्ड बोलता है कि ये तो बेहोश हो गया। जवान जो होता है वहाँ पे काफ़ी हैरानी के साथ खड़ा होता है। जो एंडरसन होती बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास कोई भी फॉलोवर नहीं आने वाला क्योंकि तुम्हारा वर्ल्ड व्यू इतना ज़्यादा डेंजरस है। जवान बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करना होगा, मुझे यहाँ पे इन सबको मार देना होगा, उसके बाद मैं अंदर चला जाऊँगा। वो एंडरसन तो बोलती है कि नहीं तुम इस तरह से कुछ भी नहीं कर पाओ। मुझे लगता है कि अगर तुम अपने वर्ल्ड व्यू का वर्ल्ड जो है यूनिक वर्ल्ड उसका व्यू चेंज कर दो तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर आ सकते हैं। जितने भी फॉलोअर्स यहाँ पे आते हैं वो डे बाय डे रहते हैं और काफ़ी खुशी खुशी रहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड व्यू तुम्हारा है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। उन लोग पहले से काफ़ी बुरी लाइफ जीने के बाद यहाँ बीच में आते हैं, इसलिए वो तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते। तुम्हारा वर्ल्ड व्यू देख के सबके सब डर जाते हैं। क्यों ना तुम अपने वर्ल्ड व्यू को चेंज कर दो और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ले आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ये तुम्हारे वर्ल्ड व्यू को सुधारने में। जवान बोलता है कि तुम्हारा वर्ल्ड व्यू क्या है? बोलती है कि ये एक ऐसा प्लेस है जो कि द वर्ल्ड ऑफ गेटिंग नेकेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी फॉलोअर्स आते हैं वो पूरी की पूरी तरह नेकेड होते हैं और इसका डाउन साइड ये है कि काफ़ी सारे बुढ़े लोग यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा फॉलोअर ऐसे ही बढ़ जाता है, लेकिन ये काफ़ी बेकार मुझे लगता है। जॉन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा वर्ल्ड व्यू वो फेरी टेल है। बोलती है कि हाँ ये फेरी टेल है, क्योंकि जितने भी एडल्ट होते हैं उनका फेरी टेल यही होता है, गेटिंग नेकेड। ऐसा बोलती है कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम अपना वर्ल्ड व्यू चेंज नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पास एक भी फॉलोवर नहीं आएगा। जॉन बोलते हैं कि मैं अपना वर्ल्ड व्यू कभी भी चेंज नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे थोड़ी देर और वेट करता हूँ, अगर ये सब काम नहीं किया तो मैं सीधा अंदर चला जाऊँगा। बोलते कि तुम बिना कुछ किए यहाँ पे सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हो, कि ना तुम अपनी जो वर्ल्ड व्यू वहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे लगा दो तो वो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, तो तुम्हारे पास फॉलोवर आ जाएंगे। थोड़ी सी सुंदरता बढ़ा देने से तुम्हारे पास हज़ारों की तादाद में फॉलोवर आ जाएंगे। तभी दिखाते उस ऑक्शन हाउस के अंदर से 2 बंदे जो थे फाइनली बाहर की तरफ आ रहे थे और वो लोग बात कर रहे थे कि जितने भी सोल यहाँ पे आज अंदर गए थे सबके सब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुए थे और उन सब के साथ क्या हो मुझे नहीं पता। जो लड़के होते हैं उसको हंसते हुए बताती कि मुझे भी इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन ये वीक जो है वो मेटावर्स वीक है, तुम्हें तो ये मालूम होगा। और जितने भी सोल फिश पब्लिक फिशिंग स्पॉट से आज पकड़े गए थे उन सबको मेटावर्स में डाला जाएगा। जवान जो होता है मेटावर्स का नाम सुनते ही मेटावर्स मेटाबस दोनों सेम है, कहीं कहीं मेटाबस वर्स बोला जाता है, कहीं कहीं मेटा बस। तो जवान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो आगे तरफ जाने लगता है। तो जवान जो होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा आज इस सप्ताह, मतलब अब जो भी फिशिंग स्पॉट में सोल पकड़े गए थे उन सबको कहाँ भेजा गया। वो बंदा काफ़ी पहले शौक हो जाता है क्योंकि जवान जो होता है पूरी तरह निकट होता है। बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक नंगा इंसान क्या कर रहा है। वापस से हमें उस मेटावर्स का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो रोनाल्ड होता है पहुँच जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बोलते हैं वाह फाइनली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मेटावर्स जाने वाला है। जवान को याद आता है उसने उस बंदे से पूछा होता है कि जितने भी सोल हैं कहाँ है, मेटावर्स कहाँ है, तो उस बंदे ने इसको सब कुछ बता दिया होता है। जवान जो होता है फाइनली यहाँ पे आ जाता है। अब बोलता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। दर्शन जो कि उसको बोलती जो एबी से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और उसके काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी मिलेंगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा शौक होने की जरूरत नहीं। मान लो एबिस जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस टावर ऑफ नाइटमेयर को फिर से जो कि जिसके अंदर प्रोडक्ट बनाया जाता है और जितना पेन होता है उन सबको फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग डे टू डे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। जवान बोलता है कि नहीं ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा, वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। साथ ही जवान जो होता है सामने की तरफ देता है तो सामने एक टावर ऑफ नाइटमेयर होता है। बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ एबिस में टावर ऑफ नाइटमेयर होगा जिसको बंदे एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आएंगे। साथ ही जवान जो होता है आगे बोलता है कि ये सारे वर्ड एक बोर्ड के ऊपर देखता है। बोलता है ये सारे वर्ड तो मैंने मुल्लक के जो रिकॉर्ड है, मुल्लक के मेमोरी, उन सब में ये सब वर्ड को देखा है। उन सारे वर्ड्स को महसूस करते मतलब पढ़ने के बाद बताता है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पे एक टावर बनाया गया था जिसकी मदद से हम लोग एंड ऑफ इल्यूशन ट्री तक पहुँच सकते हैं, इस सिस्टम के एंड तक पहुँच सकते हैं। ऐसा
टावर, जिसको एक ओल्ड मेयर ने बनाया था ताकि वो चैलेंज कर सके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि जिसमें हिम्मत है वो इसके 10th फ्लोर तक आ सकता है। और इस टावर का नाम द टावर ऑफ आइडियल्स यानी द मेटावर्स होता है। साथ ही बताते हैं अगर ये केस मतलब अगर ये टावर ऑफ मेटावर्स है तो फिर बोलता है एंडरसन तुम्हें इस टावर के बारे में कितना ज़्यादा पता है। बोलती कि मैं यहाँ पे एक बार पहले आ चुकी थी और इस जगह पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे बेकार डॉट्स मिल सकते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। जॉन बोलता है बस इतना ही। वो थोड़ी देर शांत रहती है। उसके बाद बोलती कि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे खो दिया था। जब उसके बाद सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उस टावर की तरफ देख रहा था तभी उसके पिक्चर्स दिखाते फिर से वो कैप्टन और जितने भी बचे हुए प्रिजनर्स होते हैं उन सबको लेके आ जाता है, कैदी होता है उन सबको लेके आ जाता है और बोल रहा था जल्दी करो इस साइड होते हुए हम लोग को जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा। वो लोग वहाँ चले जाता है। जवान उन सब की तरफ देखता बोलता है कि मुझे लगता है इन सब कैदियों में यूनिहान भी हो। साथ ही जवान बोलता है कि वो बंदा जिसने हमको यहाँ का पता बताया था, मेटावर्स का पता बताया था ऑक्शन हाउस के सामने, वो एकदम सही बोल रहा था। साथ ही वो उन सब की तरफ देख रहा था तो एंडरसन जो थी जवान से बोलती है कि मैं तुमसे पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, तुमने अपने स्ट्रेंथ को यहाँ बेकार में जाया मत करना क्योंकि तुम उस सप्रेशन ब्यूरो के बारे में नहीं भूले हो जो कि तुम्हारे वर्ल्ड पावर को सप्रेस कर सकता है। जॉन बोलता है कि अच्छा इन सब के साथ क्या होगा जो कि यहाँ पे जा रहे। वो बताती है ये सब हो जो गॉड के पपेट्स बन जाएंगे। बोलता है पपेट्स पर कैसे। साथ ही वो आगे एक्सप्लेन करती है कि वो दादा है कि इन सारे जितने भी यहाँ पे सोल है उन सबका जो माइंड है वो कंप्लीट तरह से तबाह हो जाएगा और वो लोग जो है गॉड का एक पपेट बन जाएगा। गॉड इनको जैसे मन वैसे चला सकते हैं। साथ ही जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है बोलता है जल्दी जितने भी बंदे होते हैं उन सबको अंदर जाने के लिए कहता है कि ये जो इस टूर्नामेंट है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जवान पूछता है कि जितने भी गॉड होते हैं उन सबका असल मकसद तो ज़्यादा फॉलोअर रखना होता है तो वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, इन लोग सोल को पपेट क्यों बनाएंगे। बोलती कि मैंने तुमसे कहा था कि अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे नियम जो काफ़ी ज़्यादा अलग से चलते हैं, यहाँ के हर जगह का नियम अलग अलग होता है। साथ ही बताती है कि जितने भी गॉड यहाँ पे रहते हैं टावर पे रहते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं और उन लोग को ये सब मतलब कि जो फॉलोवर है उन सब में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो सारे सोल को पपेट बना लेते हैं। जवान जो दोस्त सब की बातें सुन रहा था बोलता है कि चलो ठीक है तुम मुझे बताओ कि मैं अपने दोस्त को फ्रेंड को कैसे रेस्क्यू बचा सकूँगी। वो एंडरसन जो बोलते हैं कि क्या तुम मर जाओगे अगर तुम यहाँ के इसके अंदर चले भी जाओगे तो तुम मर जाओगे। साथ ही जवान जो था अपने स्वord को निकालने लगता है तो बोलता है कि जल्दी से तुम मुझे बताती हो या नहीं। बोलती ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे अंदर कैसे जाना है, तुम अपने स्वord को पहले छोड़ दो। साथ ही उसको आगे एक्सप्लेन करती है कि तुम अगर अपने फ्रेंड को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा ऑफिशियली तौर पे क्योंकि ये मेटावर्स के अंदर होता है, 7th फ्लोर तक जाना होगा क्योंकि जो पपेट ऑक्शन होता है वो 7th फ्लोर पे स्टार्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचना कि तुम 7th फ्लोर तक चले जाओगे और ऑक्शन में अपने फ्रेंड को खरीद लोगे। तब वहाँ पे जो रोनाल्डो तो बोलता है कि सर जवान नॉर्मल एंट्रेंस इस तरफ है, हम लोग को टिकट लेना होगा उसके बाद हम लोग अंदर जा सकते हैं। बोलते चलो ठीक है। साथ ही दोनों लोग तो अंदर जाने लगते हैं। जवान उससे बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बोलता है कि नहीं वैसे भी मुझे यहाँ पे काफ़ी समय से जाने का मन था, फाइनली आज मैं आपके साथ यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ। जवान बोलता है अच्छा पर ऐसा क्यों। बोलती है कि ये जगह जब मैं अपने गॉडेस यानी एंडरसन के साथ आता था तो मुझे कभी भी अंदर जाने नहीं देती थी, इसलिए आज मैं अंदर जाके रहूँगा। वहाँ पे जो गार्ड होता है वो जवान से बोलता है, जवान जो होता है फाइनली अंदर जाने लगता है तो गार्ड जो होता है बोलता है कि एक टिकट का दाम 50 ट्रस्ट है और अगर तुम्हें एक पूरा का पूरा वीक का टिकट चाहिए तो हम लोग उसको 250 ट्रस्ट में देंगे। जवान बोलता है ट्रस्ट वो क्या होता है। जो रोनाल्डो तो जवान को बताता है कि ट्रस्ट जो यहाँ का करेंसी का नाम है, जैसे कि हम लोग में रुपीज़ चलता है वैसे वहाँ पे ट्रस्ट कहते हैं, जो कि उनको फॉलोअर जितना ज़्यादा फॉलोअर होगा उतना ज़्यादा ट्रस्ट उनके आपके पास होता है। जो एंडरसन बोलते हैं ऐसा सोचना भी मत, मैं अपना ट्रस्ट तुम्हें नहीं देने वाली। जवान बोलता है कि चुपचाप दे दो। साथ ही वो उसको ट्रस्ट दे देती है। जवान बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही है। बोलते कि मेरे सारे पैसे लेने के बाद तुम ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे बस इतने ही है। साथ ही वहाँ पे दिखाता है रोनाल्डो बोलता है ये तो 200 ट्रस्ट है, आप सारे ट्रस्ट को इसको दे दोगे। साथ ही जवान बोलता है कि 2 टिकट चाहिए मुझे 2 लोगों के लिए 2 दिन के लिए। साथ ही वो सिक्योरिटी गार्ड तो जवान से वो ट्रस्ट ले लेता है। बोलता है कि 2 दिन के लिए तुम लेना चाहते हो पर इसको बाद में रिग्रेट मत करना क्योंकि अगर तुमने वार्निंग नहीं पड़ी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिस टाइम के लिए तुमने एक ट्रस्ट दिया अगर उतने टाइम के अंदर तुम बाहर नहीं निकले या फिर अपने जो एडमिशन का पीरियड है उसको रिन्यू नहीं करवाया तो तुम मेटावर्स के पपेट बन जाओगे। जवान बोलता है चलो ठीक है मैं सबको समझ गया। साथ ही उन सबको आगे बोलता है कि जो नॉर्मल एंट्रेंस है वहाँ से अंदर चले जाना, अगर तुम वापस से मतलब कि जो हाई पास एंट्रेंस उधर से जाने की कोशिश करोगे तो लैटरिन में फंस जाओगे, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा मुझे बोलना। जवान बोलता है चलो ठीक है। साथ ही वो उसकी तरफ से नॉर्मल एंट्रेंस की तरफ से अंदर जाने लगता है और रोनाल्डो बोलता है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फाइनली मैं इसके मेटावर्स के अंदर जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और लॉर्ड एंडरसन जो थी गॉडेस एंडरसन वो मुझे कभी भी अंदर जाने नहीं देती थी, थैंक यू जवान आप मुझे अपने साथ ले जा रहा है। जवान जो तो एक बंदे की तरफ देखता है और वो बंदा मुझे लगता है वही होता है जो कि सीओल के साथ उस समय बैरियर बनाता है जब ये लोग यहाँ पे क्योस से एबिस आ रहे होते। जवान बोलता है कि मुझे लगता है इस बंदे को मैंने कहीं देखा है। तभी एंडरसन जो थी उसके साइड मतलब जवान को बोलती कि क्या हुआ, फाइनली तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी औकात क्या, तुम इतने सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर से भिड़ोगे, इतने पावरफुल बंदों के साथ भिड़ोगे तो तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं अभी भी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज़ बाहर आ जाओ। अगर तुम्हारा मन इतने से नहीं भरता तो मैं तुमको बता देती हूँ कि टावर के अंदर बहुत सारे ऐसे गॉड है जो कि टावर के अंदर ही हमेशा रहते हैं, वो लोग हमारे लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़े कर सकती। जन बोलते हैं मैं फिर भी अंदर जाके रहूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। बोलती क्या तुम सच में सीरियस हो।
जवान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर क्या होगा, लेकिन फिर मुझे अंदर जाना होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अंदर जाने से डर लगता है? बोलते हैं तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मुझे अंदर जाने से डर लगता है? मुझे ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं है, मैं तो अंदर जाऊँगी। सत्य जवान जो था मन ही मन सोच रहा था कि एंडरसन जो एक कल्टिवेटर है जो कि टावर ऑफ नाइटमेयर्स को ऑपरेट किया करती थी। और मुझे कोई खास रीज़न तो नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो एंडरसन है वो इस तरह के टावर को काफ़ी ज़्यादा हेट करती है, टावर ऑफ नाइटमेयर्स को काफ़ी ज़्यादा हेट करती है। और अगर ऐसी बात है तो मुझे पक्का विश्वास है कि एंडरसन जो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली। साथ ही एंडरसन से बोलते हैं, एंडरसन लास्ट टाइम तुम यहाँ पे आए थे तो मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे खो दिया था ना, है ना? साथ ही बोलती हाँ। वो बोलता है चलो ठीक है, इस बार मैं तुम सबको जो भी तुमने लास्ट टाइम खोया था वो सब मैं तुम्हें वापस ला के दूँगा। वापस से हमें उस जो सप्रेशन ब्यूरो होता है वहाँ का सीन दिखाते, जो उन लोग का जनरल होता है, कैप्टन होता है, अंदर की तरफ आ रहा था। बोलता है क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हें चले लेना चाहते? बोलते यस सर, यहीं पे वो रिएक्शन हुआ था पावर, यहीं पे वो रिएक्शन हुआ था वर्ल्ड पावर का। वो आगे बताता है कि यहाँ पे वो पावर लेवल का जो एनर्जी काफ़ी कम महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके स्टोरी लाइन का हम लोग पता कर लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि उसका वर्ल्ड पावर 8 लेवल पे था, मतलब डेंजर लेवल 8 था, जो कि यहाँ पे कोई फिजिकल अटैक या फिर फिजिकल पावर का यूज नहीं हुआ था। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। वो साथ ही बोलता है डायरेक्टर मैं यहाँ पे एक आई विटनेस को लेकर आया हूँ, जो कि उस समय वही था जब वो बंदा अपने स्वord को पकड़े हुआ था और यहाँ पे हम लोग के सामने डेंजर लेवल 8 शो हुआ था। बोलते हैं एक आई विटनेस वो कहाँ? साथ ही वो उस आई विटनेस को लेकर यहाँ जाता। बोलता है ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि उस दिन वहाँ पे ड्यूटी पे था और इसने वो सब अपने आंखों से देखा था। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैंने वहाँ पे जब गया था तो वहाँ पे कोई फाइट नहीं हो रही थी, लेकिन कोई नंगे लोग थे, नेकेड टर्की लोग थे जो कि वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे। बोलते हैं क्या झगड़ा कर रहे थे? क्या वहाँ उसने किसी को मारा? बोलता है नहीं, वो बस अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। जो डायरेक्टर के साथ बंदा था बोलता है कि तुम ऐसे बेकार की बातें यहाँ पे कैसे कर सकते हो, डायरेक्टर के सामने ऐसा कोई क्यों करेगा? लेकिन डायरेक्टर उसको रोकते हुए बोलता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, क्या तुम मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो? बोलते ऑफ कोर्स सर, मैंने स्टोरी लाइन का यूज़ किया, एक्शन कैमरा का यूज़ करते हुए वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। साथ ही वो रिकॉर्डिंग जो था जवान का दिखा देता है, और जवान का रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो बुढ़ा होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में वो देखता है जैसे जवान अब जो होता है स्वॉर्ड पकड़ा था अपने वर्ल्ड पावर को रिलीज करते हुए, वहाँ पे जितने भी बंदे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे ब्यूरो में होते हैं वो सब के सब बेहोश हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो जनरल होता है डायरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन दूसरा बंदा होता है बोलता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लेवल 8 का अलर्ट यहाँ पे इशू हो जाए जबकि किसी बंदे ने बस अपना स्वॉर्ड को पकड़ा था। डायरेक्टर जो था मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस बंदे की बात को एग्री करना चाहता हूँ कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेवल 8 का अलर्ट यहाँ पे जारी हो जाए। लेकिन अब भी इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पावर का अंदाज़ा कोई भी लगा नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये इम्पॉसिबल। काफ़ी समय पहले मतलब 1 महीने पहले लगभग एक ऐसा बंदा यहाँ पे आया था जो कि अवेकनर था, और उसने एक हाई रैंक गॉड के सारे फॉलोअर्स को चोरी कर लिया और अचानक से उसका ट्रेड जो पूरी की पूरी तरह से यहाँ से हट गए और यहाँ से गायब हो गया। साथ ही बोलता है रुक जा, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी इतना ज़्यादा लो क्यों है? बोलता है कि मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। जो जनरल होता है, कैप्टन डायरेक्टर होता है, वो सोच रहा था कि वीडियो इंटरफेरेंस जो है एक गॉड कर सकता है, मतलब एक गॉड के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी वीडियो में इंटरफेस कर सकता है, और ये काम किसी हाईएस्ट रैंक गॉड का हो। साथ ही वो अपने जो बंदा होता है उसको बोलता है कि जल्दी से और उस इंस्पेक्शन कैप्टन को यहाँ पे लेके, और जिसको कोई भी अजीब सा सिचुएशन में फंसा होगा, मतलब जिसने किसी भी नेकेड बंदे को अपने आमने सामने देखा होगा। साथ ही बंदे चाहता है, बोलता है कि डायरेक्टर मैं उस बंदे को लेकर अपने साथ आ गया। वो बंदा वही होता है जिसने जवान को पकड़ लिया होता है गेट नंबर 8 से, यानी कैप्सियन जो ट्री फॉरेस्ट होता है वहाँ से निकलते वक्त, और बोलता है कि तुम अपनी सारी रिपोर्ट मुझे दे दो। वो उसे बताता है कि मैं उस बंदे यानी जो नेकेड अवतार था उससे मिला था, जो कि काफ़ी अजीब वर्ल्ड व्यू के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो एक न्यूबी था और एक लो रैंक गॉड का फॉलोअर था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा टेंशन नहीं दिया और उसको छोड़ दिया। जो डायरेक्टर था उस बंदे से बोलता है कि जिस गॉड पे वो रजिस्टर था वो यूनिक वर्ल्ड, क्या उस गॉड का नाम एंडरसन है? वो बंदा बोलता है यस सर, पर आपको ये कैसे मालूम? वो बोलता है कि जब वो अवतार और एंडरसन का जो अवतार है उसको तुमने लास्ट टाइम कहाँ पे देखा था। जो बंदे होते हैं उन सबको बताता है कि वो लोग मेटाबस के एंड्रेस के पास लास्ट टाइम देखे गए थे। साथ ही बोलता है कि काफ़ी समय पास हो गया और यहाँ के जो लोग हैं वो सब गेटिंग नेकेड एंडरसन के बारे में भूल चुके हैं, क्योंकि करीबन 2-3 हज़ार साल पहले यहाँ पे एक हाई रैंक गॉड था। बोलता है कि अगर अवतार उसका अवतार एंडरसन का अवतार यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर, कैस्पियन में बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। वापस हमें मेटाबस के पास जो वे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एंडरसन जवान और जो रोनाल्ड होता है अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, और एंडरसन जो जवान से बोलती है मैं तुम्हें कब से वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज़ मेटाबस के अंदर मत जा, प्लीज़ मेटाबस के अंदर मत जाओ, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं माने? जवान बोलता है अपनी बकवास बंद करो। जो रोनाल्ड तो काफ़ी खुश होता बोलता है मेटाबस फाइनल में यहाँ पे आ गया। एंडरसन जो थी फिर से जवान से बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी, इसलिए तुम बाद में मुझसे मत कहना कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जवान बोलता है ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करना, वैसे भी मैं इस मेटाबस में जाने वाला हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, इसलिए अपनी बकवास बातें बंद करो। साथ ही वो गलत
डायरेक्शन में जाने लगता है। तो जो एंडरसन होती है बोलती है कि रुक जा, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें इन राइट साइड वाला पाथ लेना होगा। जवान बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही? बोलती कि मुझे बस यहाँ पे मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती। जवान बोलता है अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। साथ ही वो अंदर की तरफ जाने लगता है जहाँ से मेन इंटरेस्ट होता है। साथ ही एंडरसन जो जवान से बोलती है इधर चलो, और उसको डायरेक्शन बताते हुए जल्दी उस जो एंट्रेंस होता है मेटावर्स का वहाँ पे ले जाने लगती है। जवान बोलता है कि तुम तो कह रहे थे तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, लेकिन तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो मुझे एक गाइड करने के लिए। बोलती है अपनी बकवास बातें बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जवान बोलता अच्छा ऐसी बात है। साथ वो स्क्रीन के सामने जाकर रुक जाता है, तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखता। जवान बोलता है ये मैसेज यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इन सबको पढ़ नहीं पा रहा। जवान एंडरसन जो बोलती कि तुम एक अवेकनर हो, इसलिए मुझे लगता है ये सिस्टम जो तुम्हें सेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम्हारे सामने वो मैसेज नहीं दिख रहा। साथ ही वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अपना विजन तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद तुम सब कुछ देख लो, और अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं होती तो तुम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। साथ ही उसके सामने एक स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है वेलकम टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द मेटावर्स, यू हैव एंटर्ड द 1 to 5 बस स्टॉप। जवान जो तो वहाँ पे रुक जाता, बोलता है ये फर्स्ट फ्लोर है मेटावर्स का, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। तभी उन सबके पीछे एक पोर्टल खुलता है, ये देख के रोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता, बोलता है सेवन यहाँ पे देखिए सर, सेवन यहाँ पे देखिए स्पेस जो है बदल रहा है। वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है, स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है तुम पैसेज में पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर ऑफ मेटावर्स के। फाइनली वो लोग जो लॉबी होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और रोनाल्ड बोलता है सर जवान मुझे लगता है हम लोग फाइनली मेटावर्स के अंदर आ चुके। वहाँ पे फिर से एक स्क्रीन खुलता है जहाँ पे लिखा होता है कि यू आर करंटली इन द सेफ जोन, मतलब वो सेफ जोन होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो टूर्नामेंट है, फाइट है, स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे एक लेडी आती है, बोलती है कि आप सबका वर्ल्ड पावर है वो इस रियल टाइम में डिस्प्ले होगा और कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन को काफ़ी आराम से देख सकेगा। साथ ही जवान के सामने का स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है कि आपके पास अभी भी कोई रैंक नहीं, इसलिए थोड़े दिन यहाँ पे रुकिए, हम लोग आपके वर्ल्ड पावर को एस्टिमेट कर रहे हैं। जवान बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वर्ल्ड पावर को ये नंबर में दर्शा सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है स्पीड एनर्जी से। साथ ही उसके सामने फिर से स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है आपका वर्ल्ड पावर है उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एंडरसन जो बोलते मुझे लगता है वेटनर का जो पावर है वो सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है, इसलिए उन सबका जो पावर लेवल है वो नापा नहीं जा रहा। साथ ही वहाँ पे एक फिर से स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है पैसेंजर्स रूल। फर्स्ट रूल होता है कि मेटावर्स जो है स्प्लिट किया गया 10 फ्लोर में, और आप अगले फ्लोर में तभी जा पाओगे जब आप अभी जो करंट फ्लोर में उस करंट फ्लोर का सारे के सारे जो रूल्स हैं टास्क हैं उन सबको कंप्लीट कर दोगे। दूसरा रूल ये होता है कि आप ट्रस्ट को कमा सकते हो टास्क को पूरा करके, या फिर किसी भी चीज़ को खरीद के या बेच के आप अपने वर्ल्ड पावर को भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हो। तीसरा होता है कि जितने भी रेसिडेंट है पैसेंजर हैं वो लोग बस स्टॉप का यूज़ करते हैं, जो कि अपने नीचे के फ्लोर पे जा सकते हैं, यानी आप अगर थर्ड फ्लोर पे तो सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, लेकिन आप एक फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, मतलब थर्ड फ्लोर से सेकंड आ सकते हो, लेकिन सेकंड से वापस फर्स्ट पे नहीं जा सकते। साथ ही फिर एक और स्क्रीन वहाँ पे खुलता है जिस पे लिखा होता है उसका फोर्थ रूल, और उस रूल पे ये होता है कि हर फ्लोर पे एक लाइटिंग बेल होगा, उस लाइटिंग बेल का यूज करते हुए आप वापस से स्टार ऑफ नाइटमेयर जो है उससे बाहर निकल सकते हो, मेटावर्स से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कॉस्ट करना होगा 1000 ट्रस्ट, और जितना ट्रस्ट आपने उस टास्क में कमाया उसका आधा, मतलब आपका बहुत सारा ट्रस्ट जो चला जाएगा। साथ ही एक और स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है कि 9th फ्लोर तब तक चलता रहेगा जब तक कि वहाँ पे बस 9 बंदे ना बच जाएं, और उन 9 बंदे के पास ये पावर होगा राइट टू चैलेंज द लास्ट फ्लोर, वो लोग 10th फ्लोर पे जाके फाइट कर सकते हैं, और जो भी मतलब पैसेंजर वो लास्ट फ्लोर तक पहुंच जाएगा उसके पास एक विश होगा जो कि मास्टर ऑफ मेटावर्स द ड्राइवर से कर सकता है, वो ड्राइवर जो उसके विश को पूरा कर देगा। जवान बोलता है इसने यहाँ पे बहुत सारे नियम का बताया, लेकिन मेरे लिए बस 3 ही नियम काफ़ी। पहला नियम ये है कि मुझे यहाँ पे यूनान को बचाना, जो कि मुझे 7th फ्लोर में मिल जाएगा, और दूसरा ये है कि मुझे अपना यूनिक फाइटिंग स्पिरिट, मतलब यूनिक जो फाइटिंग हो रहा है उसको यूज़ करना होगा, और यहाँ पे बहुत सारे गॉड के खिलाफ मुझे फाइट करने के लिए मिल सकता है, जिसकी मदद से मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि एंड ऑफ इलेक्शन ट्री पे क्या होगा, और मुल्क ने मेरे लिए इस टावर के टॉप पे क्या छोड़ा, और मुल्क के रिकॉर्ड के हिसाब से वो इस टावर में पहले आया था, इसलिए मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, मैं काफ़ी आराम से इस टावर को क्लियर कर सकता हूँ। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती बोलती हेलो हेलो क्या तुम जानते हो मैं कौन? साथी बोलती टना मैं हूँ रिनी, मैं इस टावर यानी मेटावर्स पे आज जाऊंगी और सबको चैलेंज करने वाले हूँ। एक स्ट्रीमर होती है जो कि अपना जो मैच होता है उसको स्ट्रीम कर रही थी, अब बोलती है ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, क्योंकि मेरा जो चैनल उसके पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं और कोई भी मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पे खुद आके अपना स्ट्रीम करी। जानू उसकी तरफ देखता बोलता क्या एक स्ट्रीम, फिर से वो लड़की अपना स्क्रीन की तरफ देखती बोलती वाह वाह क्या मैं सीरियन की तरह लग रही हूँ, लेकिन मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन और मैं उसी की तरह बनना चाहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने यहाँ पे एक न्यू कंटेंट खुद के लिए तैयार किया, और ये कंटेंट ये होगा कि मैं एक न्यूबी को अपने साथ लेकर इस फ्लोर पे आगे की तरफ जाऊँगी और उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगी। जैसे कि आप सब मेरे साइड में देख रहे हो यहाँ पे 2 न्यूबी हैं, उन सबका काफ़ी रेयरली कोई ऐसे न्यूबी यहाँ पे मेटावर्स में दिखते हैं, और मैं उन सबकी हेल्प करके उन सबको आगे की तरफ ले जाऊँगी। चलिए हम लोग उन सब न्यूबी की तरफ मिलते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से हम लोग की तरफ देख रहे हैं, तो उन सबका हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। जो था ये सब बकवास बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उसको इंटरव्यू नहीं देना, तो वो काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, रोनाल्ड जो था उसको रोक लेता है। तभी वहाँ पे आते बोलते मिस्टर न्यूबी क्या मैं आपके साथ इंटरव्यू कर सकती हूँ? आपको ज़्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है। साथ ही वो जो थी मिस्टर रिनी जो थी अपना 100 ट्रस्ट उसको दे देती, और जवान के पास 100 ट्रस्ट बढ़ जाते। साथ ही बोलते हैं कि ये मैंने आपके लिए गिफ्ट है, अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा ट्रस्ट दूंगी। एडर बोलता है कि एडर बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, इसके इंटरव्यू एग्री हो जाओ, क्योंकि ये हमें और ज़्यादा ट्रस्ट दे देगी। साथ ही रोनाल्ड बोलते हैं सर जवान आप क्या
कर रहे हो, प्लीज़ इसके इंटरव्यू के एग्री हो जाओ। जैन बोलता है कि तुम 30 ट्रस्ट के बारे में बात कर रही हो, मैंने वो तुमसे लोन नहीं लिया था, वो सब मेरे। तो बोलती ठीक है मैं वो सब ट्रस्ट के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर ये इंटरव्यू ले रही है मतलब ब्रॉडकास्ट कर रही है तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि तुम इसकी मदद से अपने फ्रेंड को ढूंढ सकती है। साथ ही रिनी ज्योति जवान से पास आती बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस टावर ऑफ मेटावर्स में क्यों आगे जाना चाहते हो। जवान बोलता है कि मेरा नाम जवान और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आया हूँ। इस बात सुनने के बाद बोलती है वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें पता ना मेटावर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और तुम यहाँ पे अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आ रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा टचिंग स्टोरी है। साथ ही उसके जो स्ट्रीमर पे जितने भी कमेंट्स होता है, चैट्स होते हैं, वो सब काफ़ी अजीब चैट्स लिखने लगते हैं। और रिनी ज्योति फिर से बोलती है कि ये अपने फ्रेंड को बचाने के लिए टावर पे जा रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा टचिंग स्टोरी लग रहा है, इसके साथ मैं थोड़ा और टाइम बिताना चाहूँगी। साथ ही बोलती है कि मिस्टर न्यू क्या तुम मेरे साथ टीम अप होना चाहते हो। सेवन जो है सीधा बोल देता है नो। बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके पास कोई आइडिया नहीं कि मेटावर्स कितना ज़्यादा डेंजरस है, अगर कोई नॉर्मल पैसेज वे में भी आए फिर भी ये जो मेटावर्स है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और ये बंदा मुझे नहीं लगता कि आगे जा सकेगा, क्योंकि ये न्यू भी है। साथ ही वो जवान को आगे बताती है कि यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा साइकोपैथ्स आए हैं जो कि लोगों को मारते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर तुम उन सब से मतलब बच भी जाओ फिर भी तुम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि तुम दूसरी साइड देखो वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे जो कि सच पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और उनको स्ट्रीम में लड़ाई झगड़ा करना, मतलब अगर कोई स्ट्रीम कर रहा हो तो वो लोग उसके सामने और ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम्हें पता है ना कि कितना ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए जल्दी मेरे साथ टीम अप कर दो। जॉन बोलता है कि थैंक यू फॉर योर एडवाइस, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारे साथ भी सिचुएशन सेम है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। बोलती क्या साथ ही वो माइक जो नीचे कर देती, बोलती मिस्टर न्यूबी तुम एकदम सही हो सकता है मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक स्ट्रीमर हूँ और जो गॉड मेरा स्ट्रीम को देख रहे हैं वो लोग मुझे कहेंगे कि तुम मार डालो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, इसलिए ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम मुझे साथ ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करूँगी। साथ में स्क्रीन खुलता है कि जो फर्स्ट फ्लोर ऑफ मेटावर्स है वो 5 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और इसी साथ जो एपिसोड में पेन हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।